गंदम बाहर से मंगवानी पड़ेगी, लेकिन अभी भी वो फिगर गलत है। अगर इसी तरह मौसम रहा और जिस तरह हमारी गंदम टाइम से पहले उसने सिटा निकाल लिया है, तो इस साल आपको तकरीबन मेरे हिसाब से कोई 10 से 15 अरब रुपए की गंदम बाहर से मंगवानी पड़ेगी। क्या पाकिस्तान के पास इतने जरा मुबादला है कि हम बाहर से गंदम मंगवा सकें? 1.5 अरब की गंदम गोदामों से गायब। 1.5 अरब की गंदम चोरी हो चुकी है और कितनी ज्यादा गंदम जिसका कोई हिसाबो किताब ही नहीं है। सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि कल रात 9 बजे जो है वजीर खजाना औरंगजेब साहब उन्होंने कहा है कि गंदम जो है इतनी कम है, हमें बाहर से दोबारा गंदम जो है मंगवाना पड़ेगी। लिहाजा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में गंदम के रेट के अंदर भी एक बड़ी तेजी मुतवक्के है। गंदम के हालात कैसे रहेंगे और साथ में दीगर इजनास की जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो भी आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करते हैं। अभी आपने देखा है कि 2.25 अरब रुपए की दाल हमने इस साल बाहर से मंगवाई, कॉटन हमने बाहर से मंगवाई, और इस साल फिर हम गंदम से बाहर से मंगवाएंगे। और जब गंदम बाहर से आती है तो आपको पता है कि पिछले साल जो गंदम बाहर आई 35 लाख मैट्रिक टन, अरबों रुपए की करप्शन हुई, उसमें कितने बड़े उन्होंने दावे किए कि हम इनको पकड़ेंगे, लेकिन आज तक कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। और अब दोबारा गंदम तैयार है। इस साल अगर गंदम ना खरीदी गई तो हम परमानेंट एहतजाज करेंगे और आज हम गंदम का रेट डिसाइड हम करेंगे। गवर्नमेंट कौन होती है हमारी गंदम का रेट डिसाइड करे? आज हमारी जो कास्ट आ रही है जिसपे गंदम हमें घर पड़ रही है, हमें 4200 से नीचे गंदम का वारा नहीं पड़ेगा। आज से किसान अपनी गंदम का रेट 4200 रुपए मन होगा। अगर गवर्नमेंट ने, हमें पता है कि गरीब ने आटा खरीदना है, तो अगर हम गंदम महंगी बेचेंगे तो गरीब आटा कैसे खरीदेगा? ये हम सबसे ज्यादा 70% पाकिस्तान में किसान है और सबसे ज्यादा इस टाइम गुर्बत की जो लाइन क्रॉस कर गए हैं वो भी किसान गरीब है। तो हमें पता है कि आटा कितना मुश्किल खरीदना है, लेकिन गवर्नमेंट हमें खाद सस्ती दे दे, बिजली सस्ती दे दे, डीजल दे दे, तो हम आपको जो गंदम आप 2200-2500 में खरीदने जाते हैं हम 1500 रुपए मन में दे सकते हैं। लेकिन ये कैसा जुल्म है? अगर आपने गवर्नमेंट ने गरीबों को आटा सस्ता देना है तो सब्सिडी दे। जो अरबों रुपए के प्रोजेक्ट हो रहे हैं, जो हमें स्कीमें दी जा रही हैं, हम कोई स्कीम नहीं चाहिए, हमें कोई लोन नहीं चाहिए, सिर्फ हमारी गंदम का रेट इस साल सही दे दे। वो रेट है 4200, इससे 1 रुपए कम गंदम नहीं खरीदेंगे। जिसमें दम कम होगा वो आए गवर्नमेंट हमसे गंदम खरीदे, जमीनें हमारी, अखराजात हमारे। ये कौन होते हैं जबरदस्ती हमसे गंदम खरीदने वाले? हमारी गंदम का रेट 4200 है, इससे नीचे अगर गवर्नमेंट ने खरीदी तो हम भरपूर मजामत करेंगे और इhtजाज की सूरत इतनी बड़ी होगी कि पैदल चलेंगे और सूबाई पूरे पाकिस्तान के जो सूबाई दारुल खिलाफ से होते हुए पैदल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ईद के फौरन बाद हम इhtजाज के लिए निकलेंगे अगर ये गंदम का रेट डिसाइड नहीं किया। दूसरी बदकिस्मती आप देखें कि इस साल गन्ने का रेट इन्होंने डिसाइड ही नहीं किया। जो पहले केन कमिश्नर गन्ने का रेट डिसाइड करता था, इस दफा शुगर मालकान की मर्जी थी, उन्होंने 250 से लेके 350 रुपए मन तक गन्ना खरीदा। और चीनी का जो रेट बनता था हमारे गन्ने के रेट के हिसाब से वो बनता था 115 से लेके 125 रुपए तक। और गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट, शुगर मालकान ने फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके चीनी बाहर भी भेजी और वादा किया कि हम रेट नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन आज बाजारों में चीनी 170 रुपए मिल रही है, गन्ना 250 से 350 में खरीदा और चीनी आज वो 170 रुपए में बेच रहे हैं। और उन्होंने चीनी बाहर भी भेजी। लेकिन गरीब किसान, रमजान आ गया, ईद है, लेकिन हमारे जो बकाया जात थे वो अभी तक नहीं दी। जुल्म इतना है कि मेरा किसान रुल रहा है, वो अपने बच्चों के लिए ईद के लिए उसने कपड़े खरीदने थे, गंदम की फसल उसको नहीं मिला, मकई उसकी रुल गई, कपास उसकी रुल गई, जो पिछली 5-7 फसलें थी वो तबाह होगी। और आज हम शुगर मालकान के दफ्तर जाते हैं, वो हमारे किसानों को 3 महीने का, 4 महीने का चेक देते हैं और फिर वो डिसऑनर हो जाता है, इंतजामिया उनको कोई पूछने वाली नहीं। दूसरा सबसे बड़ा जो भी जुल्म हो रहा है कि अभी साहिवाल डिवीजन में सेक्रेटरी इरिगेशन एग्रीकल्चर गए हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि किसान चावल ना काश्त करें, आप कॉटन काश्त करें। वो खुदा के वास्ते कॉटन जो हमने जनूबी पंजाब में हमारी कॉटन हो रही है वो 10 मन एवरेज आई है, 8 से 10 मन एवरेज आई है। इस साल तो हम जनूबी पंजाब में कॉटन काश्त नहीं कर सकते कि हमारे जो अखराजात तो इतने थे, लेकिन कॉटन का जो रेट मिला और मौसमियाती तबदीली की वजह से हमें एवरेज ही कम आई, तो हम कैसे कॉटन काश्त करें? वो कहते हैं कि राइस आप काश्त नहीं करेंगे, जो हाईब्रिड सीड आया जो हमारा है जिसकी एवरेज 120 मन है वो आप काश्त नहीं करेंगे। जिस किसान ने काश्त किया उस पर एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी। ये 2 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी किया है। मैं गवर्नमेंट पंजाब से सुन के ये हैरान हो गया कि उन्होंने 1 हफ्ते में उनको ख्याल आया कि हम किसानों से
अभी साहिवाल डिवीजन में या कसूर तक चावल नहीं काश्त करने देंगे, हाइब्रिड सीड भी काश्त करने देंगे जो राइस का है। तो मैं हैरान हूं कि लोग तरक्की की तरफ जा रहे हैं, ये कहते हैं कि आप राइस ना काश्त करें, कॉटन काश्त करें। अगर आपने कॉटन काश्त करनी थी, राइस हमसे नहीं काश्त करवाना था, हमसे मीटिंग करते, हमें टाइम देते। हमारा जो साहिवाल डिवीजन का जो ठेका होता है हम जमीनों से लेते हैं वो जून टू जून होता है। कुछ एरिया जहां हम गंदम के बाद हमारा ठेका खत्म होता है, और साहिवाल डिवीजन ऐसा है कि हमारी, क्योंकि उधर 3 फसलें हम ले रहे होते हैं, 2 राइस की 1 मकई की, तो उसमें हमारा ठेका जून टू जून होता है। अगर हम राइस काश्त नहीं करेंगे तो हमें तो ठेका ही नहीं पूरा कर सकते। तो मैं गवर्नमेंट पंजाब से अपील करता हूं कि अगर आपको आज ख्याल आया है कि काटन हमने ज्यादा पैदावार करनी है, पहले आप सीड तो तैयार करें, पहले क्वालिटी तो वो तैयार करें जिससे हमारी एवरेज आ जाए। हम तो जो पिछले साल काटन काश्त हुई इस इलाकों में वो काटन काश्त नहीं कर रहे। तो अब चलते हैं आज के मार्केट के रेट्स की जानिब। सबसे पहले बात करेंगे गंदम के हवाले से। जैसा कि आपको बताया है कि गंदम के हालात जो है काफी पतले हैं। गंदम की पिछले 3 सालों में मुसलसल बदलती हुकूमतों ने जो है गंदम को बड़े बड़े पैमाने पर नुकसान किया है। जो भी आता है, जो भी अफसर की ड्यूटी लगती है, वो दोनों हाथों से गंदम लूट के ले जाता है। सरकारी गोदाम खाली पड़े हैं। इस वक्त जो है मंडियों के अंदर गंदम जो है वो भी ना होने के बराबर है। यकीनी तौर पर 2025 की फसल गंदम की काफी जो है बम्पर क्रॉप होने वाली है, और यकीनी तौर पर मिड सीजन के अंदर ही गंदम के रेट जो हैं वो दोबारा फिर से हमें 3500 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक जरूर जाने के चांसेस मौजूद हैं। आज भी पंजाब की फ्लोर मिल के रेट की बात की जाए तो वो 3000 रुपए तक पहुंच चुके हैं। ओवरऑल अगर मंडियों की बात की जाए तो मंडियों के अंदर जो गंदम का इस टाइम रेट चल रहा है वो 2700 रुपए से लेकर कम से कम और ज्यादा से ज्यादा जो है 2900 रुपए तक 40 किलोग्राम में फरोख्त हो रही है। बात करते हैं जी इसी तरह सरसों मार्केट के हवाले से। तो इस वक्त मार्केट के अंदर गीली सरसों जो है वो 4800 रुपए से लेकर 5800 रुपए तक मॉइस्चर के हिसाब से फरोख्त हो रही है, जबकि वीआईपी क्वालिटी कैनोला सरसों जो है वो 6200 रुपए से लेकर 6500 रुपए तक 40 किलोग्राम में फरोख्त हो रही है। बाजरा के हवाले से अगर बात की जाए तो मार्केट के अंदर बाजरा जो है 3500 रुपए से लेकर 3800 रुपए तक 40 किलोग्राम में फरोख्त हो रहा है। मक्की के हवाले से अगर बात की जाए तो नॉर्मल क्वालिटी मक्की इस वक्त जो है 2500 रुपए से लेकर 2800 रुपए तक, और एवरेज क्वालिटी मक्की जो है वो 2800 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक 40 किलोग्राम में फरोख्त हो रही है। इसी तरह अगर बात की जाए मूंजी मार्केट के हवाले से तो फिलहाल जो है रमजान का महीना है, थोड़ी मार्केट जो है कमजोर रहेगी, लेकिन रमजान के अंदर ही आपको थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस वक्त जो है चावल की जो एक्सपोर्ट है वो काफी जोरों शोर से चल रही है। आज भी मार्केट के अंदर अगर 1509 और 1692 रेट्स की बात की जाए तो कैश पेमेंट के ऊपर जो है 4800 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक फरोख्त हो चुकी है। कायनात की बात की जाए तो मजमूई तौर पर कायनात मार्केट के अंदर 4800 रुपए से लेकर 5200 रुपए तक फरोख्त हो रही है। सुपरी की बात करते हैं तो सुपरी मार्केट के अंदर 3300 रुपए से लेकर 3700 रुपए तक 40 किलोग्राम में फरोख्त हो रही है, जबकि ईरी 6 की बात की जाए तो वो मार्केट के अंदर 2200 रुपए से लेकर 24 से 2500 रुपए तक 40 किलोग्राम में फरोख्त हो रही है। और यहाँ पे दोस्तों आपको ईरी 6 के हवाले से जो धान की जो नई फसल लगती है, अभी हुकूमत ने भी जो है इश्तिहारात देने शुरू कर दिए हैं कि मौसमी तब्दीली की वजह से आप इसको जो है जल्दी काश्त मत करें, ताकि आपकी जो एवरेज है वो कम ना आए। तो इस हवाले से भी आपने थोड़ा सा ध्यान करना है। तो इस हवाले से भी आपने इस दफा थोड़ा सा परहेज करना है, ना कि पिछले सीजन की तरह आपकी जो मूंजी की फसल है वो दोबारा फिर से जो है खराब हो जाए। तो दोस्तों ये थी मार्केट के हवाले से अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नए रेट्स और नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत पे फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।